जय हिंद मेरे झारखंड के शेरों। आपके लिए हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो कि क्लास 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 30 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो कि 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस 100% आएगा ही आएगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है और हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना है। इस वीडियो में यदि कोई भी क्वेश्चन के रिलेटेड डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर लिख के हमें मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चंस के अनुसार हमको किस तरीके से इसको लिखना होता है। देखिए, सामाजिक विज्ञान में आपको 3 घंटे का टाइम दिया रहेगा, जो कि 30 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उस 30 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 4-4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे। उस 4 ऑप्शंस में आपको सही उत्तर चुनना है। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो इस तरीके से है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण बताइए। इसमें से कौन है, यानी कि ऑप्शन पहला हो गया मनुष्य, दूसरा जल, या तीसरा सूर्य ताप, या चौथा लौह अयस्क, जो कि आपका ऑप्शन इसमें से होगा मनुष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड है, क्या क्वेश्चन है, मानव जीवन की गुणवत्ता। मानव, देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। ऑप्शन ए है अमीर के हिसाब से, ऑप्शन बी गरीब के हिसाब से, ऑप्शन सी सरकार के हिसाब से, ऑप्शन डी न्याय संगत के हिसाब से। तो आपका जो सेकंड का ऑप्शन होगा डी होगा करेक्ट ऑप्शन, यानी कि न्याय संगत के हिसाब से हमें ये संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, यानी कि न्याय संगत के हिसाब से। थर्ड जो क्वेश्चन है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। ऑप्शन पहला है सामान्य जातियाँ, ऑप्शन बी दुर्लभ जातियाँ, ऑप्शन सी स्थानिक जातियाँ, ऑप्शन डी हो गया लुप्त जातियाँ। तो जो तीसरा का आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि स्थानिक जातियाँ में आता है। ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है महानदी हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन बी है टांका भूमिगत जल टैंक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश हौज खास, ऑप्शन डी हो गया गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना। आपका जो चौथा का आंसर होगा वो होगा आपका डी, यानी कि गंगा भाखड़ा नंगल परियोजना, ये सही होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन है फाइव क्वेश्चन क्या है, 5 क्वेश्चन है कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। ऑप्शन ए है ग्रीष्म, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो पांचवा आंसर होगा आपका बी सही होगा, यानी कि शीत। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन ए है जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी प्रारंभिक कृषि, ऑप्शन सी रोपण कृषि, ऑप्शन डी झूम कृषि। जो 6 है इसका ऑप्शन नंबर 6 का सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के गुआ और नोआमुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। जो क्वेश्चन 8 है इसका क्या आंसर होगा, देखिए पानी, कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि उपरोक्त इसमें से सभी क्या है परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो 9 का आंसर होगा 8वीं, 9वीं, 7वीं या 6वीं में। तो जो 9 का आंसर होगा क्या होगा, ए होगा, यानी कि 8वीं अनुसूची में रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/3, 1/4, 2/3, 3/4। तो जो 10वां का आंसर होगा वो होगा 1/3 में रखा गया है महिलाओं के लिए आरक्षित। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 होगा क्या होगा, देखिए अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ, बताइए। ऑप्शन इसमें से कौन सही होगा, ए बी सी डी। देखिए 11 का जो आंसर होगा आपका बी सही होगा, क्योंकि 1954 से 1968 तक यह आंदोलन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो है, भारत के राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। 5, 4, 14% या फिर 5% से कम। 12 का जो आंसर होगा वो आपका होगा 5% से कम होगा।
इसमें जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया गया है कितना है, 5% से कम दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था है, भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 होगा, अमेरिका में। और देखिए अगला क्वेश्चन है, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? 14 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, यानी कि 2008 में। और 15 जो क्वेश्चन है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, फेडेकोर, नेनेपाक, BMCF, कांग्रेस। जो 15 का आंसर होगा क्या होगा, फेडेकोर, यानी कि FEDECOR, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, सही होगा इसका। और देखिए क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैं 30 क्वेश्चन बता रहा हूँ, 30 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन 100% आएंगे, और इसमें से आपको थोड़ा ध्यान भी देना है कि इसका ऑप्शन जो होगा क्या होगा, क्वेश्चन को समझने के साथ ही इसका उत्तर देना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं हम लोग। 16वां क्वेश्चन जो है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइए। जो 16वां का ऑप्शन होगा सी करेक्ट होगा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता से। वहाँ पे देखिए जो शिशु होते हैं, बच्चे लोग ना कम मरते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, काफ़ी अच्छा है, मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है? 17 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी का अस्थायी कर्मचारी, ये होगा सही ऑप्शन। और 18वां क्वेश्चन क्या है, 18वां क्वेश्चन है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं? सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, या फिर खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। बताइए 18 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसमें से डी होना चाहिए, क्योंकि 1, 2 तथा 3 ये तीनों ही उसमें आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है, निम्नलिखित, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है? बताइए 19 का ऑप्शन क्या होना चाहिए? भारत के वित्त मंत्री इन्हें जारी करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, देश के सभी बैंक करेंसी, या फिर विश्व बैंक करेंसी नोट जारी करते हैं? बताइए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी होता है भारत में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 20वां क्वेश्चन। राम और श्याम 2 छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। तो उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 20वां का ऑप्शन नंबर सी होगा। एक एजुकेशन क्या है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार RTI नामक कानून कब लागू किया गया? इसका जो ऑप्शन होगा ए सही होगा, क्योंकि अक्टूबर 2005 में यह कानून लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 22 क्या है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उदारीकरण होता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 23 क्या है, अर्नस्ट रेनान किस देश के दार्शनिक थे? 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, फ्रांसीसी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 24, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांस का जो क्रांति हुआ था वो कब हुआ था? तो 1789, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन क्या है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? जो 25 का ऑप्शन होगा क्या होगा, सी, यानी कि जिउसेप्पी मेत्सनी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही होगा ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये 26 जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन क्या होगा, जनवरी 1915 में। और आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है, पुनः पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था, किसके बीच हुआ था? ये देखिए 100% आने वाला में सवाल है, और ये क्वेश्चन का उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था, महात्मा गांधी के बीच। अब जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेज़ी से फैली? इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, यानी कि अफ्रीका में।
अफ्रीका में सबसे अधिक यह बीमारी फैला हुआ था, जिस बीमारी का नाम था रिंडरपेस्ट। और रिंडरपेस्ट जो है कि मवेशियों में अधिक क्षतिग्रस्त पहुंचाया था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? 29 का जो ऑप्शन होगा ब्रिटेन होगा। ब्रिटेन सही है। उसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? जो तीसरा ऑप्शन इसका क्या होगा? जेम्स हारग्रीव्ज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जेम्स हारग्रीव्ज। तो ये 30 क्वेश्चंस आप इस वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। तो ये 30 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका जो इस सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है, हम लोग इस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड टेक केयर।